रात की तारीकी अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि पुराने गांव मोहराबाद के किनारे बनी हुई ईंटों की भट्टी से धुआं आसमान की तरफ जा रहा था और इस धुएं के बीच एक पतला सा मजदूर साहिल अपने फटे हुए हाथों से मिट्टी गूंथ रहा था। साहिल की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर गुर्बत, भूख, धूल और भट्टी की आग ने इसके चेहरे से जवानी छीन ली थी। इसका बूढ़ा बाप बाबा करीम कई सालों से बीमार था और दोनों पर गांव के सबसे जालिम इंसान चौधरी रहमान का कर्ज था। यह कर्ज असल में साहिल की मां के इलाज के लिए लिया गया था, मगर मां भी ना बच सकी और कर्ज भी खत्म ना हुआ। 10 साल से साहिल दिन रात जलती भट्टी में काम कर रहा था, कभी आधी रोटी खाकर, कभी भूखा सोकर, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि एक दिन वो 100 चांदी के सिक्के जमा करेगा और अपने बाप को चौधरी रहमान की गुलामी से आजाद करवा लेगा। आज वही दिन था। सुबह साहिल ने अपनी झोंपड़ी की कच्ची दीवार के अंदर छुपाया हुआ मिट्टी का पुराना बर्तन निकाला, इसमें से 100 चमकते हुए सिक्के कपड़े में बांधे और अपने सीने से लगा लिए। इसकी आंखों में आंसू भी थे और खुशी भी। वो बाबा करीम के पास गया, उनके कमजोर हाथ चूमे और धीमी आवाज में बोला, बाबा, आज मैं आपकी आजादी खरीद कर लाऊंगा। आज के बाद आप किसी जालिम के कर्ज के नीचे नहीं जिएंगे। बाबा करीम ने कांपते हाथों से इसके सर पर दुआ दी और कहा, जा बेटा, ऊपर वाला तेरा मददगार हो। साहिल अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर चौधरी रहमान की हवेली की तरफ चल पड़ा, मगर हवेली से कुछ ही दूर उसके कानों में एक औरत की दर्दनाक चीख पड़ी। इसने मुड़कर देखा तो चौधरी का सख्त दिल कारिंदा बख्तावर एक बेबस औरत माई सकीना को घसीटकर हवेली की तरफ ले जा रहा था, जबकि इसकी छोटी यतीम बेटी अपनी मां की चादर पकड़कर रो रही थी। माई सकीना हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची से जुदा मत करो। मैं मजदूरी कर लूंगी, लोगों के घरों में काम कर लूंगी, मगर मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। बख्तावर ने सख्त आवाज में कहा, 100 चांदी के सिक्के दे दो, वरना आज से तुम चौधरी रहमान की हवेली के गुलाम हो। साहिल के हाथ में वही 100 सिक्के थे जिनमें इसके बाप की आजादी थी। एक तरफ बीमार बाप का ख्याल था, दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की टूटती हुई सिसकियां। साहिल का दिल जैसे 2 हिस्सों में बट गया, मगर फिर इसने एक गहरी सांस ली, आगे बढ़ा और जोर से बोला, रुक जाओ बख्तावर। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। साहिल ने अपना कपड़ा खोला, 100 चांदी के सिक्के जमीन पर डाले और कहा, इस मां को छोड़ दो, इस बच्ची को यतीम मत बनाओ। ओ माई सकीना रोती हुई साहिल के कदमों में गिर गई। बेटा, ऊपर वाला तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। साहिल ने बच्ची के सर पर हाथ रखा, मगर उसका अपना सीना खाली हो गया था। इसने अपने बाप की आजादी किसी और की इज्जत बचाने पर लगा दी थी और अब दौड़ खड़ी चौधरी रहमान की हवेली इसके लिए आजादी का नहीं, मौत का दरवाजा बन गई थी। साहिल ने जब माई सकीना और उसकी बेटी को रोते हुए दुआएं देते वहां से जाते देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर बख्तावर की जहरीली हंसी ने वो सुकून पल भर में तोड़ दिया। बख्तावर ने तंजिया अंदाज में कहा, वाह साहिल, तूने बड़ा रहम दिल बनने का नाटक कर लिया, मगर अब चौधरी रहमान को क्या जवाब देगा? तेरे अपने कर्ज के सिक्के कहां से आएंगे? साहिल का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि इसके पास अब एक भी सिक्का नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो खामोशी से हवेली की तरफ चल पड़ा। चौधरी रहमान की हवेली गांव के बीच किसी किले की तरह खड़ी थी, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और अंदर वही शख्स जो गरीबों की मजबूरी को अपनी ताकत समझता था। जैसे ही साहिल को दरबार में लाया गया, चौधरी रहमान हुक्का पी रहा था। बख्तावर ने हंसते हुए कहा, चौधरी जी, ये आज कर्ज वापस करने आया था, मगर अपनी सारी कमाई एक पर औरत को दे आया है। ये सुनते ही चौधरी रहमान का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने धाड़ कर कहा, साहिल, तेरी ये हिम्मत कि मेरा हक किसी और को दे आया? साहिल ने सर उठाकर सुकून वाले लहजे में जवाब दिया, चौधरी जी, कर्ज मेरा है, सजा मुझे दे दीजिए, मगर मैं एक मां को इसकी बच्ची से जुदा होते नहीं देख सकता था। यह जवाब चौधरी के तकब्बुर पर बिजली बनकर गिरा। इसने हाथ उठाकर हुक्म दिया, इसे अंधी चुकी के तहखाने में डाल दो। आज के बाद ये रोशनी नहीं देखेगा। जब तक सांस चले चुकी चलती रहनी चाहिए। कुछ ही लम्हों बाद साहिल को घसीटते हुए हवेली के सबसे गहरे अंधेरे तहखाने में फेंक दिया गया। लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ तो दुनिया की आखिरी आवाज भी इससे दूर हो गई। तहखाने में एक देवहैकल पत्थर की चुकी लगी हुई थी, जो बहुत ज्यादा भारी थी, मगर अब वो अकेला मजदूर इसे चलाने पर मजबूर था। इसके हाथों और पांव में भारी जंजीरें डाल दी गईं। दिन गुजरे आ रात इस अंधेरे में साहिल को कुछ मालूम ना होता। जब वो थक कर रुकने की कोशिश करता तो ऊपर से पहरेदार इस पर कूड़े बरसाते, कभी पानी रोक देते, कभी रोटी
इसके हाथ फट गए, पांव जख्मी हो गए और जिस्म कमजोरी से कांपने लगा। एक रात साहिल चुकी के दस्ते पर गिर पड़ा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने टूटी हुई आवाज में कहा, ये ऊपर वाले, मुझे अपनी नेकी का कोई पछतावा नहीं, बस मेरे बाबा को तन्हा मत छोड़ना। मैंने तेरी मखलूक पर रहम किया था, अब तो मुझ पर रहम फरमा। ये कहकर इसने अपनी बची हुई ताकत जमा की, चुकी के भारी पत्थर को जोर से धक्का दिया और अचानक एक खौफनाक चरचराहट पूरे तहखाने में गूंज उठी। भारी पत्थर अपनी जगह से सरक गया, फर्श टूटा और साहिल के सामने नीचे जाती हुई पुरानी पत्थर की सीढ़ियां जाहिर हो गईं। साहिल ने हैरत से अंधेरे में झांका। शायद जिस तहखाने को चौधरी रहमान ने इसकी कब्र समझा था, वही अब किसी बड़े राज का दरवाजा बन गया था। साहिल ने कांपते कदमों के साथ उन पुरानी पत्थर की सीढ़ियों पर पांव रखा और धीरे धीरे अंधेरे में नीचे उतरने लगा। तहखाने की फिजा अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और खौफनाक हो गई थी। इसके हाथों और पांव में बंधी लोहे की जंजीरें हर कदम पर बज रही थीं और उनकी आवाज इस सुनसान अंधेरे में अजीब दहशत पैदा कर रही थी। कई सीढ़ियां उतरने के बाद अचानक इसके कदम एक हमवार फर्श पर जा रुके। ये कोई आम जगह नहीं थी। दीवारें तराशे हुए पत्थरों की बनी हुई थीं, जैसे सदियों पहले किसी बादशाह ने यह खुफिया तहखाना तामीर करवाया हो। ऊपर कहीं दीवार के एक शिगाफ से चांद की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। साहिल ने सांस रोके आगे कदम बढ़ाया तो उसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। इसने नीचे होकर हाथों से गिर्द साफ की और अगले ही लम्हे इसकी आंखें हैरत से भर गईं। इसके सामने खालिस सोने की एक भारी ईंट पड़ी थी। साहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने जल्दी जल्दी आसपास की मिट्टी साफ की तो वहां एक ईंट नहीं, सोने की ईंटों का अंबार लगा हुआ था। करीब ही सदियों पुराने लकड़ी के संदूक पड़े थे, जिनकी लकड़ी गिल गई थी और उनके अंदर से हीरे, जवाहरात और सोने के पुराने सिक्के बाहर बिखरे हुए थे। साहिल कुछ लम्हों के लिए साकित रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस अंधी चुकी में इसे मरने के लिए डाला गया था, इसके नीचे इतना बड़ा खजाना दफन हो सकता है। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, आ खुदा, ये तेरा कैसा इंसाफ है। मैंने तो सिर्फ एक माँ और उसकी बेटी पर रहम किया था और तूने मेरे लिए ये दरवाजा खोल दिया। मगर अगले ही लम्हे इसकी नजर अपने हाथों और पांव की जंजीरों पर पड़ी। खजाना इसके सामने था, लेकिन वो खुद अब भी कैदी था। इसने बेबसी से जंजीरें खींची मगर वो ना टूटी। अचानक ऊपर तहखाने के भारी दरवाजे की खौफनाक आवाज गूंजी। साहिल डर गया। इसने फौरी खुद को सीढ़ियों के साए में कर लिया। ऊपर से मशल की रोशनी नीचे उतरने लगी। ये चौधरी रहमान था और उसके साथ बख्तावर भी। चौधरी के हाथ में चाबुक और जलती हुई मशल थी। वो गुस्से से देवता हुआ नीचे उतरा, मगर जैसे ही इसकी नजर टूटे हुए फर्श और नीचे चमकते खजाने पर पड़ी, इसकी आंखें हैरत से फट गईं। चंद लम्हे पहले तक जो शख्स साहिल को सजा देने आया था, अब उसकी सांसें लालच से तेज हो गई थीं। इसकी नजरें सोने पर थीं और उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ हवस नाच रही थी। चौधरी रहमान मशल हाथ में लिए पागलों की तरह सीढ़ियां उतरता हुआ खजाने के करीब पहुंचा और अगले ही लम्हे वो सोने की ईंटों को अपने सीने से लगाने लगा। इसकी आंखों में ऐसी वहशी चमक थी जैसे बरसों की प्यास एक ही लम्हे में जाग उठी हो। बख्तावर भी हैरत से खजाने को देख रहा था, मगर चौधरी ने फौरी इसकी तरफ मुड़कर सख्त आवाज में कहा, ऊपर जा और दरवाजा बंद कर दे। ये खजाना सिर्फ मेरा है, किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए। बख्तावर एक लम्हे को हिचकिचाया, मगर फिर खौफ से सर नीचे करके ऊपर चला गया और लोहे का भारी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब इस अंधेगार में सिर्फ दो इंसान थे, एक लालच में अंधा जालिम चौधरी और दूसरा जंजीरों में जकड़ा हुआ साहिल। सेठ रहमान सोने की ईंटें उठा उठा कर देख रहा था, कभी हंसता कभी उन्हें चूमता, जैसे अक्ल उसके वजूद से निकल गई हो। अचानक इसकी नजर अंधेरे में छुपे साहिल पर पड़ी। वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। इसकी आंखों में अब लालच के साथ खौफ भी शामिल हो गया था। इसने अपनी कमर से तेज धार खंजर निकाला और धीरे धीरे साहिल की तरफ बढ़ने लगा। तूने ये खजाना देख लिया है साहिल, अब जिंदा नहीं रह सकता। इसकी आवाज किसी दरिंदे जैसी लग रही थी। साहिल दीवार के साथ लगा खड़ा था। इसके हाथ पांव जंजीरों में बंधे थे और जिस्म कमजोरी से कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में फिर भी खौफ से ज्यादा सुकून था। इसने धीमी आवाज में कहा, चौधरी,
दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती मगर लालच इसे जरूर अंधा कर देता है। यह सुनकर चौधरी गुस्से से पागल हो गया। इसने खंजर उठाया और साहिल की तरफ बढ़ा, मगर इसी लम्हे इसकी नजर दीवार में जुड़े एक बहुत बड़े सोने के ताज पर पड़ी जो हीरों से जगमगा रहा था। वो ताज दरअसल एक पुराने सतून में फंसा हुआ था। सेठ की सांस रुक गई। वो फौरी साहिल को भूलकर इस ताज की तरफ लपका। ये सबसे कीमती चीज है, ये सिर्फ मेरी है। इसने दीवानों की तरह दोनों हाथों से ताज खींचना शुरू कर दिया। साहिल ने फौरी चीख कर कहा, रुक जाओ चौधरी, वो सुतून कमजोर है, अगर वो टूट गया तो ये सारा गार हमारे ऊपर आ गिरेगा। मगर लालच में अंधे चौधरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसने पूरी ताकत से ताज को झटका दिया। अगले ही लम्हे एक खौफनाक चरचराहट पूरे गार में गूंजी। सुतून टूट गया, छत लरजने लगी, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे। चौधरी का रंग खौफ से सफेद पड़ गया। इसने भागने की कोशिश की मगर बहुत देर हो गई थी। हजारों मन मिट्टी और पत्थर इस पर गिर पड़े। इसकी एक खौफनाक चीख पूरे गार में गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिस खजाने के लिए इसने सारी जिंदगी जुल्म किया था, इसी खजाने ने आज इसकी कब्र बना दी थी। साहिल सीढ़ियों के करीब था, इसलिए वो गिरने वाले पत्थरों से बच गया, मगर धूल और मिट्टी के तूफान में इसका दम घुटने लगा। वो अभी संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक ऊपर से लोगों की चीखें और लोहे का दरवाजा तोड़ने की आवाजें आने लगे। ऊपर से मुसलसल धमाकों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग लोहे का भारी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे। साहिल मिट्टी के दरमियान खांस रहा था, इसकी सांस बंद हो रही थी और जंजीरें अब भी इसके हाथ पांव से बंधी हुई थीं। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ तहखाने का दरवाजा टूटकर गिर गया और मशलोहे की तेज रोशनी अंधेरे में नमूदार हो गई। सिपाहियों के कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। उनके आगे गांव का ईमानदार काजी सुलेमान खड़ा था और उसके साथ माई सकीना अपनी बेटी का हाथ पकड़े रोती हुई नीचे उतर रही थी। जैसे ही इसकी नजर जख्मी और जंजीरों में जकड़े साहिल पर पड़ी, वो देवड़ मार कर रो पड़ी। मेरे बच्चे, तूने हमारी खातिर ये कैसा अजाब सहा? वो साहिल के करीब घुटनों के बिल हो गई। काजी सुलेमान ने फौरी सिपाहियों को हुक्म दिया, जल्दी इसकी जंजीरें काटो। एक लोहार आगे बढ़ा और चंद जरबों के बाद लोहे की भारी जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर गईं। बरसों बाद पहली बार साहिल ने आजादी की सांस ली, मगर कमजोरी से इसके कदम लड़खड़ा गए। सिपाहियों ने इसे सहारा दिया। काजी सुलेमान ने आगे बढ़कर गिरे हुए गार की तरफ देखा, जहां पत्थरों और सोने के नीचे चौधरी रहमान की लाश दबी हुई थी। इसने गहरी सांस ली और कहा, कुदरत का इंसाफ कभी खामोश नहीं रहता। ये जालिम अपने ही लालच के बोझ तले दफन हुआ है। फिर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाकी खजाने को महफूज किया जाए और चौधरी के तमाम कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाए। बख्तावर पहले ही ऊपर पकड़ा गया था। साहिल हैरत से यह सब देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस अंधी चुकी में इसे मरने के लिए डालाल गया था, आज वहीं से इसकी आजादी शुरू हो रही थी। माई सकीना ने रोते हुए इसके हाथ थामे और कहा, बेटा, अगर तुम इस दिन हमारी मदद ना करते तो शायद आज हम जिंदा भी ना होते। मैंने काजी साहिब के दरबार के बाहर कई दिन भूख और प्यास में गुजारे, मगर तेरे जुल्म की फरियाद करती रही और अल्लाह ने आखिरकार हमारी सुन ली। साहिल की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे अपने बीमार बाप बाबा करीम का ख्याल आया, जो शायद अब भी इसके इंतजार में झोंपड़ी में पड़ा होगा। काजी सुलेमान ने जैसे इसके दिल की बात पढ़ ली। इसने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र न करो साहिल, तुम्हारा बाप महफूज है। आज के बाद ना तुम गुलाम हो ना तुम्हारा खानदान। ये सुनकर साहिल की आंखें बंद हो गईं और उसके चेहरे पर बरसों बाद एक हकीकी सुकून उतर आया। मगर अगली सुबह पूरे गांव के सामने ऐसा फैसला होने वाला था जो सिर्फ साहिल की नहीं, पूरे मोहराबाद की तकदीर बदल देने वाला था। अगली सुबह मोहराबाद गांव में एक अजीब हलचल थी। चौधरी रहमान की हवेली के बाहर पूरा गांव जमा था। वही हवेली जहां कभी गरीब लोग खौफ से सर नीचे करके गुजरते थे, आज इसके दरवाजों पर सरकारी सिपाही खड़े थे। काजी सुलेमान एक ऊंची मसनद पर बरजमान था। इसके सामने साहिल, बाबा करीम, माई सकीना और उसकी नन्ही बेटी मौजूद थे। बाबा करीम अपने बेटे को जिंदा देखकर बार बार उसका चेहरा चूम रहे थे, जैसे अभी भी यकीन ना आ रहा हो कि उनका बेटा मौत के अंधे तहखाने से वापस आ गया है।
कुछ लम्हों बाद काजी सुलेमान खड़ा हुआ और उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे मजमा में फैल गई। चौधरी रहमान एक जालिम, लालची और गासिब इंसान था। इसने बरसों गरीबों का खून चूसा, उन्हें कर्ज के नाम पर गुलाम बनाकर रखा और जुल्म को अपना कानून समझा। मगर कुदरत ने इसका इंसाफ कर दिया कि पूरा मजमा खामोशी से सुन रहा था। काजी ने आगे कहा, कानून के मुताबिक चौधरी रहमान की नाजायज दौलत इन मजदूरों में तकसीम की जाएगी जिनकी जिंदगियां इसने तबाह की, और तहखाने से मिलने वाले खजाने का एक बड़ा हिस्सा साहिल को दिया जाता है। इसने अपनी जात से बढ़कर दूसरों की इज्जत और जिंदगी को अहम समझा। ये सुनते ही मजमा में खुशी की आवाजें गूंज उठी। कई मजदूर रो पड़े। बाबा करीम ने कांपते हाथों से साहिल को सीने से लगा लिया। साहिल की आंखों में आंसू थे। इसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक बेबस मां पर कुर्बान कर दी थी और इसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। मगर आज वही कुर्बानी इसके लिए इज्जत, आजादी और रहमत का सबब बन गई थी। चंद ही दिनों में चौधरी रहमान की हवेली बदल गई। जहां कभी कोड़ों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब गरीबों के लिए दस्तरखान बिछते थे। साहिल ने माई सकीना और उसकी बेटी को अपने खानदान की तरह इज्जत से रखा। इसने भट्टी के मजदूरों को आजाद किया, बीमारों के इलाज का बंदोबस्त किया और गांव के यतीम बच्चों के लिए एक छोटा मदरसा भी बनवाया। दूसरे शहरों से लोग इस नौजवान की मिसालें देने आने लगे जिसने अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों के आंसू पोंछे थे। एक शाम साहिल अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। बाबा करीम उसके पास आए और बोले, बेटा, इंसान जब ऊपर वाले की मखलूक पर रहम करता है ना, तो वो इसके लिए वहां से दरवाजे खोलता है जहां से इसे कभी उम्मीद भी नहीं होती। साहिल खामोशी से मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। इसे अब समझ आ गई थी कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। कभी कभी इंसान को अंधी चुकी में जरूर डाला जाता है, मगर अगर दिल साफ हो तो वही अंधेरा इसे खजाने तक पहुंचा देता है। और दूसरी तरफ लालच आखिरकार इंसान को इसकी अपनी बनाई हुई कब्र में दफन कर देता है।